हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें बेसिकली हम लोगों ने पूरा का पूरा पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट समझा था। किस तरह से कैपेसिटर जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है उसको पोलराइज करते हैं, उसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो किस तरह से पोलराइज हो जाता है। एंड कंडक्टर को अगर हम किसी फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसको हम किस तरह से पोलराइज कर देते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। आफ्टर दैट उसी लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एंड प्रोबेबली दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ योर चैप्टर नंबर 2। इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे क्या चीज, इसमें हम बात करेंगे एक तो आपका पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। अगर हम किसी कैपेसिटर के अंदर पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फिल करें तो उसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे, और फिर उस डाइलेक्ट्रिक का हम कुछ वेरियस पैरामीटर्स पर देखेंगे कि इफेक्ट क्या आएगा, वो सारी चीजें समझेंगे। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। एंड सबसे पहला टॉपिक हम ले लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल plate capacitor when dielectric medium is filled partially, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए जरा समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक को किसी कंडक्टर के अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका पोलराइजेशन हो जाएगा। और साथ के साथ एक और इंपॉर्टेंट बात भी आपको समझनी है कि अगर मैंने कहा कि बेटा मेरे पास ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, तो ये तो हम समझ गए थे कि इधर हमारा कुछ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इधर हमारा कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। उसकी वजह से इसमें एक नेट फील्ड डेवलप होगा, एंड दिस नेट फील्ड इज नथिंग बट ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, ये होगा। क्लियर? अच्छा, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज और समझनी है कि ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना किसी भी मीडियम का, तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा डिफाइन किया जाता है जो हमारा एक्सटर्नल फील्ड होगा, जो हमारा एक्सटर्नल फील्ड होगा अपॉन नेट फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड अपॉन नेट फील्ड, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ रखी है, फील्ड के टर्म में और फोर्स के टर्म में और परमिटिविटी के टर्म में। बट यहां हम रिड्यूस्ड फील्ड की बात कर रहे हैं। इंड्यूस्ड फील्ड जो हुआ है उससे हमारा फाइनली जो फील्ड रिड्यूस हुआ है, नेट फील्ड जो आया है, उसके टर्म में बात कर रहे हैं। तो नेट फील्ड के टर्म में अगर हम बात करें तो जो नेट फील्ड आएगा वो हमारा कितना होगा, ई एक्सटर्नल अपॉन के। अगर हम यहां पर देखेंगे तो ई एक्सटर्नल जो हमारा नेट फील्ड होगा अंदर डाइलेक्ट्रिक के, वो कितना होगा, ई एक्सटर्नल अपॉन के। दैट इज द डाइलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए करते हैं जरा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव, और उससे फिर काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो आप देखना कि कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वहां पर बनेंगे, ठीक है, और जो कि आप सिंपल एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करके खत्म कर दोगे उनको। तो आइए जरा, मान लो मेरे पास ये डाइलेक्ट्रिक, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स पर कुछ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, जिसकी प्लेट्स के ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज है। एंड यहां पर अगर हम बात करें, हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया पार्शियली, जिसकी थिकनेस है टी, जिसकी थिकनेस क्या है, टी है। एक तो एक्सटर्नल फील्ड होगा जो कि हमारा, हम मान लेते हैं ई नॉट है, ये हमारा एक्सटर्नल फील्ड है ई नॉट, राइट। ई नॉट हमारा एक एक्सटर्नल फील्ड है, एंड
दूसरा हमारा क्या होगा यहां पर, दूसरा होगा इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक और फील्ड डेवलप होगा जो कि इंड्यूस फील्ड है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इंड्यूस फील्ड क्यों होगा, क्योंकि ये इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक न्यू फील्ड डेवलप हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड फील्ड। और वो इंड्यूस्ड फील्ड क्या होगा हमारा, उसकी डायरेक्शन होगी इधर, ई इंड्यूस्ड लिख सकते हो, राइट, ई इंड्यूस्ड लिख सकते हो। अच्छा, एक्सटर्नल हमारा इधर की तरफ है, ई नॉट, तो इसमें जो नेट फील्ड आएगा वो कितना आएगा, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों हमारे नेट फील्ड कैसे निकलेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर। अच्छा, अगर मैंने ये ई नॉट निकाल लिया तो देखो बेटा पॉइंट यहां पर समझने वाला है कि भाई हमने ये तो पढ़ रखा है कि अगर हमारा एयर फिल्ड कैपेसिटर है या फिर दो चार्ज प्लेट्स हैं, उनके बीच में एयर है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये आप जानते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड तो जीरो हो जाएगा क्योंकि अपोजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं, दोनों पर अपोजिट चार्ज है, तो आउटसाइड हो गया जीरो, इनसाइड हो गया कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट ये तो एक्सटर्नल फील्ड है मेरा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अंदर क्या है, नेट फील्ड आएगा। तो हमें निकालनी है कैपेसिटी, और कैपेसिटी होती है Q इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो अगर हम किसी भी तरीके से चार्ज तो हम निकाल ही लेंगे, क्योंकि चार्ज हमें पता भाई इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी। प्लेट्स का एरिया हमारा A है, प्लेट्स का जो एरिया है ये A है, तो आराम से आप चार्ज डेंसिटी कैसे निकालोगे, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A, तो वहां से चार्ज भी निकल आएगा सिग्मा इंटू ए। बट क्वेश्चन इज दैट हाउ टू कैलकुलेट दिस V। अगर आपने ये V कैलकुलेट कर लिया, इट मींस देन आपसे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो नाउ हमें कैलकुलेट करना है V। कैसे करेंगे समझने की कोशिश करो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, बीच का सेपरेशन गिवन है, और इस मीडियम की थिकनेस भी गिवन है। तो अब कैसे निकालोगे पोटेंशियल, तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोटेंशियल में एक रिलेशन मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, V इज इक्वल्स टू E टाइम्स D। D इज द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। तो यहां प्लेट्स के लिए सेपरेशन D हो जाएगा, इसके लिए सेपरेशन T हो जाएगा। तो पहले तो मुझे चाहिए एयर में, देन इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो टोटल पोटेंशियल हमारा कितना हो जाएगा बेटा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही पता लगाना है। अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया तो ये डेरिवेशन हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट V नंबर 1 तो हमारा एयर वाले में होना चाहिए, प्लस V डाइलेक्ट्रिक के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू, V एयर को क्या लिखोगे बेटा, E एयर इंटू D। अब D एयर कितना है, D एयर, अब D एयर मेरा देखो भाई पूरा ये D था, बट उसमें से ये तो मेरा थिकनेस वाला मीडियम है, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाला मीडियम है, तो पूरे D में से ये माइनस हो जाएगा, तो एयर वाला सेपरेशन यही बचा ना, एयर वाला तो ये है, ये एयर वाला है। तो एयर का स्पेस मेरा कितना बचा, एयर का जो स्पेस बचा है वो बेटा है D माइनस T। और थिकनेस वाला जो है उसमें क्या है, उसमें नेट फील्ड है मेरा, नेट फील्ड ई डाइलेक्ट्रिक वाला उसमें नेट फील्ड है इंटू टी। ई एयर को क्या लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, ई नॉट को, ई नेट अभी मैंने बताया था, या कहां बताया था, लास्ट अभी 1 मिनट पहले बताया था। ई नेट इज नथिंग बट ई नॉट अपॉन के। ई नॉट क्या है, मेरा एक्सटर्नल फील्ड है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, प्लस ई को भी लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू डी।
ये आ गया मेरा पोटेंशियल। इसको भी अगर आप चाहो तो चेंज कर लो, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास जो पोटेंशियल आने वाला है वो क्या आएगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ गया, डी माइनस टी बचा यहां, प्लस टी अपॉन के बचा। ये आ गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर when partially dielectric is filled, when that dielectric is filled partially, not in the whole space. whole space में होगा तो सीधा सीधा k टाइम्स हो जाती है हमारी जो कैपेसिटी है, दैट्स इट, राइट। बट पार्शियली हमने अगर फिल किया तो कितनी कैपेसिटी हो जाएगी, कितने टाइम्स होगी, वो हमें बात करनी है। तो ये हमने निकाल लिया। अब अगर आपके पास ये पोटेंशियल मिल गया तो यहां रखना है सीधा सीधा, तो क्या मिलेगा देखो, नाउ C is equals to Q upon V, Q is equals to sigma A upon V हमारा क्या है, सिग्मा upon एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T upon K। तो सिग्मा से सिग्मा गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो C is equals to A एप्सिलॉन नॉट upon D माइनस T प्लस T upon K। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया किसका, कैपेसिटेंस का ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक फिल पार्शियली जब हमने डाइलेक्ट्रिक फिल किया तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया, ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अगर ये बहुत सारी प्लेट्स होती तो टी की जगह क्या हो जाता, डी माइनस टी वन माइनस टी टू माइनस टी थ्री माइनस टी फोर एंड सो ऑन, जितनी भी हमारी प्लेट्स हैं उन सबकी थिकनेस उसमें से माइनस हो जाएगी डी में से। सिमिलरली यहां T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 एंड सो ऑन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला टर्म हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया। अच्छा, अगर यहां तक आपको समझ आ गया तो अब आपसे अगर ये बोला जाए कि हमें ये बताओ इतनी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक जिसका हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, उसको रख दिया जाए तो न्यू कैपेसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, तो सीधा सीधा आप यहां रख दो भाई। ओल्ड कैपेसिटी हमेशा कंपेयर करोगे किससे, एयर से। एयर फील्ड कैपेसिटर की कैपेसिटी तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होती है ना, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का कितना टाइम्स हो जाएगा, उसके लिए कैसे पता लगाना है, टी की वैल्यू रख दो और आंसर अपने आप आ जाएगा कि के टाइम जो के हमारा डाइलेक्ट्रिक है उसको रखने से कितने टाइम्स ये कैपेसिटी बन रही है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा समझ आ गया आपको टॉपिक। नाउ इसी कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफी बार देखने को मिले हैं। कैसे क्वेश्चंस, जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूं। एग्जाम में अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो काफी बार ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अब वो कौन से क्वेश्चंस हैं जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। भाई डाइलेक्ट्रिक फिल करने के हमारे पास तीन चार तरीके हैं, जो मर्जी हम कैसे भी फिल कर लें, ठीक है। बट मैं जनरल वे में एट अ ब्रॉड लेवल बात करूंगा। यहां पर सबसे पहला तरीका है कि मैं टॉपिक की बात कर लेता हूं, डिफरेंट वे ऑफ फिलिंग डाइलेक्ट्रिक तो अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है, सपोज दिस कैपेसिटर की ये प्लेट्स है, ठीक है ना, इसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक फिल किया और डाइलेक्ट्रिक मैंने इस तरह से फिल किया कि इसका कुछ पोर्शन में K1 मीडियम है और कुछ पोर्शन में K2 मीडियम है। तो इस तरह का हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन 2, 3, 4, 5 ऐसे भी हो सकते हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली क्या है कि जो मेरा सेपरेशन था ना, ये डिवाइड हो गया, ये कुछ हो गया होगा, ये कुछ हो गया होगा। अगर ये हाफ हाफ हो गया, मान लो एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये d/2 हो जाएगा, ये भी d/2 हो जाएगा। हो सकता है कि d/3 एंड 2d/3 इस तरह से हो, d/3 एंड 2d/3 भी हो सकता है। लेकिन समझने की बात है, यहां पर समझने की बात क्या है,
समझने की बात यह है कि जैसे ही आप इसको इस तरह से फिल करोगे तो होगा क्या, ये एक इधर डाइलेक्ट्रिक बन जाए, ये एक कैपेसिटर बनेगा, एक ये वाला कैपेसिटर बनेगा। अब ये अकेला कैपेसिटर नहीं है, नाउ देयर इज टू कैपेसिटर्स, वन इज दिस, अनदर वन इज दिस, और इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी अगर आपसे पूछी जाए कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर जो दोनों हमारे कैपेसिटर हैं, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी, तो कैसे निकालोगे? तो बेटा ध्यान रखना, जब भी आपका सेपरेशन डिवीजन हो रहा हो, इसका डिवीजन हो रहा हो, किसका, सेपरेशन का डिवीजन हो रहा हो, तो ऑलवेज रिमेंबर जो कैपेसिटर्स होंगे हमारे, कौन से कॉम्बिनेशन में आएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में आएंगे। सीधा सीधा आप सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दो। कैसे? जैसे इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, मान लो ये C1 है, मान लो ये C2 है, तो C1 हमारा क्या हो जाएगा, K1 A एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो चेंज किया ही नहीं है, ए इसका भी ए है और इसका भी ए है, सेम है, दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है, K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2, क्योंकि हमने D सेपरेशन चेंज कर दिया, तो C1 इज इक्वल्स टू 2 K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आ गया। सिमिलरली C2 जो इस वाले की कैपेसिटी होगी वो कितनी आ जाएगी, 2 K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब अगर ये दोनों कैपेसिटर हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जानते हो क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा आप जानते हो 1 अपॉन CS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 होता है, या फिर ये कह लो CS इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है। तो जब आप ये वैल्यू दोनों यहां पुट कर दोगे तो आप देखो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी मिलेगी आपको कितनी मिल जाएगी, C1 हमारा ये रहा ट्वाइस K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, एंड C2 हमारा क्या है, C2 हमारा ये है ट्वाइस K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D अपॉन C1 प्लस C2, ये दोनों सेम है, इट मींस ये कितना हो जाएगा हमारा 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा K1 प्लस K2, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो यहां से 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D तो कैंसिल हो गया, एक कैंसिल होगा, एक बचा रह जाएगा यहां, तो CS क्या हो जाएगा हमारा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी दैट विल बी 2 K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D K1 प्लस K2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 एंड देयर इज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो आप देखो ये मेरी इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ रही है, इट मींस अगर हम इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक निकालने की कोशिश करें तो आप सीधा सीधा कंपेयर कर दोगे, तो K जो इक्विवेलेंट आने वाला है वो सीधा सीधा क्या है, ये है, क्योंकि ये तो एयर फील्ड कैपेसिटर है भाई, ये पूरे की कैपेसिटी क्या है, यही तो है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। डाइलेक्ट्रिक जो बीच में फिल किया उसकी वजह से इक्विवेलेंट जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये जेई और नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो ये आपको समझ आ गया। अच्छा, अगर मान लो हमारा कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसको इस तरह से डाइलेक्ट्रिक फिल ना करके किसी दूसरे तरीके से फिल कर देते हैं, एक और तरीका हम लेते हैं यहां पर, सपोज जो अभी आपका सेपरेशन डिवाइड हो रहा था, इस सेपरेशन को डिवाइड ना करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा दूसरे तरीके से फिल कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या है, उन्होंने कहा कि एक काम करो इस तरह से फिल कर दो, हाफ पोर्शन इधर हाफ पोर्शन इधर, मींस सेपरेशन तो इन्होंने सेम रखा बट दिस टाइम दे हैव डिवाइडेड द एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ द प्लेट्स। सो एक कैपेसिटर ये बना, दूसरा ये बना। अब ये दोनों कैपेसिटर जो आएंगे मेरे इक्विवेलेंट में, ये दोनों आएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, ये दोनों आएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों आएंगे, क्योंकि यहां एरिया का डिवीजन हो रहा है, A/2 हो जाएगा इधर, A/2 इधर हो जाएगा, A/2 इधर हो जाएगा, D में कोई चेंज नहीं आएगा,
इट मींस यहां पर जब आप सी निकालोगे तो ये ध्यान रखना, जब एरिया डिवाइड हो रहा हो, व्हेन एरिया इज डिवाइडेड, कॉम्बिनेशन कैसा होगा मेरा, पैरेलल होगा। कॉम्बिनेशन कैसा होगा, पैरेलल होगा। और अगर हमने सेपरेशन डिवाइड किया तो अभी आपने देखा था कॉम्बिनेशन कैसा था, सीरीज था। सो नाउ व्हाट विल बी C1, दैट विल बी A/2 और K है यहां पर, तो K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इसको ऐसे लिख सकते हैं K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। सिमिलरली C2 क्या हो जाएगा, K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D, क्योंकि सेपरेशन चेंज नहीं किया हमने, सेपरेशन हमारा क्या है, सेम है। अब ये दोनों हमारे किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इट मींस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा। इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D 2D प्लस K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। यहां से 2D कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा K1 प्लस K2 अपॉन 2 और ये पूरा कॉमन आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। So that is the equivalent capacity of this capacitor K1 plus K2 upon 2 A epsilon naught। तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक क्या आ जाएगा, कि इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आप कंपेयर कर दो इसको। देखो ये एयर फिल कैपेसिटी है, तो डाइलेक्ट्रिक फिल करने से इतने टाइम्स होगी। इट मींस इक्विवेलेंट जो डाइलेक्ट्रिक हमारा है वो कितना आया, K2 प्लस K1 अपॉन 2, K1 प्लस K2 अपॉन 2। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तीसरा जो तरीका है वो ऐसा भी हो सकता है कि इसने इस तरह से फिल कर दिया हो, दिस एंड दिस, लाइक दिस। अब बेटा यहां पर ध्यान रखना भाई, ऐसा भी डिवीजन है और इस तरह से भी डिवीजन है। अब यहां पर उसने कहा कि एक काम करते हैं, ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, ये K4 है। अब आप मुझे बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी, या फिर उसने ये पूछ लिया कि इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक क्या होगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है, एरिया भी डिवाइड हो रहा है और सेपरेशन भी डिवाइड हो रहा है। तो ये दोनों तो हमारे हो जाएंगे सीरीज में, क्योंकि इनका एरिया सेम है। ऐसे ये दोनों कैपेसिटर भी सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है, नहीं हाँ सीरीज में हो जाएंगे बिकॉज इनका एरिया सेम है, सेपरेशन डिवाइड हो रहा है। लेकिन अब उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन आएगा, इनको सीरीज में निकालने के बाद ये जो कॉम्बिनेशन आएगा, ये हमारा किस में हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा केस ऐसा भी आ सकता है, तो अब आप कर ही लोगे, अब आपको लॉजिक समझ आ गया। थर्ड केस ये है कि डायगोनली भी रखा जा सकता है, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को डायगोनली भी फिल किया जा सकता है, लाइक दिस। तो ये फिर हमारा थोड़ा सा वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग, राइट। इसके लिए हम लोग कुछ सेपरेट डिस्कशन करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा अलग से बात करेंगे। तो जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आपके जेईई मेंस और नीट लेवल तक प्लस बोर्ड में, वो आपको या तो जो मैंने अभी आपको सीरीज वाला केस बताया था जिसमें सेपरेशन डिवाइड हो रहा था उसमें से आ सकता है, या फिर आपका जिसमें एरिया डिवाइड हो रहा था तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा, उसमें से आ सकता है। इन थर्ड केस जिसमें दोनों डिवीजन हो रहा हो, एरिया और सेपरेशन, तो वहां दो सीरीज में, देन उनके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा, राइट। अच्छा, अब लास्ट जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, उसको भी फिनिश करते हैं और उसके साथ ये चैप्टर ओवर हो जाएगा फिर। तो लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स कौन से हैं उनको समझ लो।
ये पैरामीटर्स है मेरा कैपेसिटी, कैपेसिटी हो सकती है जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, चार्ज हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है और एनर्जी हो सकती है। ये 5 पैरामीटर्स है मेरे पास जिनको हमें चेक करना है कि जब हम किसी भी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे तो इन 5 पैरामीटर्स पर क्या फर्क पड़ेगा, एयर में, एयर फिल्ड कैपेसिटर में इनकी वैल्यू क्या थी और जब हम इनमें डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे तब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो भाई एयर फिल्ड में तो आप सभी जानते हो, यहां लिख देता हूं मैं, फॉर एयर फिल्ड कैपेसिटर इन सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी। हमने मान लिया कि C हो गया हमारा C0, जो कि हम A∈0 D भी लिख सकते हैं। V हमारा कितना हो जाएगा, V0 हो गया। Q हमारा हमने मान लिया एयर का है, ये एयर के लिए Q0 है, एंड E हमारा एयर में E0 है, एंड एनर्जी हमारी एयर में कितनी है, ये भी U0 है, ये हमने लेट कर लिया। अब जब हम करेंगे क्या, डाइलेक्ट्रिक को फिल, तो फर्स्ट केस हम लेंगे यहां पर व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, मींस व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज कनेक्टेड। अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट है तो क्या होगा भाई, फिर जब आपने कैपेसिटर की पोलरिटीज को, कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस में तो चेंज आना ही नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी कनेक्टेड है बैटरी के साथ। तो आप कितना भी कुछ भी डाइलेक्ट्रिक फिल करते रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो यहां पर सबसे पहला पैरामीटर हम पोटेंशियल डिफरेंस ही ले लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कैसा रहेगा, ये रहेगा सेम, जो कि V0 के इक्वल होगा, चेंज ही नहीं होगा। दूसरा पैरामीटर है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आप जानते हैं E = होता है V/D, और V पर कोई फर्क नहीं आया, इट मींस V V0 के बराबर है और ये D, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा। तीसरा पैरामीटर हमारा आ जाएगा कैपेसिटी। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कैपेसिटी जो है डाइलेक्ट्रिक फिल करने से इंक्रीज हो जाती है, बैटरी कनेक्टेड है नहीं कनेक्टेड है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहां C हमारा क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ C0 हो जाएगा, C एयर हो जाएगा, मींस ये इंक्रीज हो जाएगी, कैपेसिटी इंक्रीजेस K टाइम्स, कैपेसिटी इंक्रीजेस K टाइम्स, क्लियर। थर्ड, देन फोर्थ पैरामीटर हमारे पास है चार्ज। चार्ज क्या है, Q = CV, C हमारा क्या हो गया, K टाइम्स ऑफ C0 इंटू V। इट मींस आप देखोगे कि K टाइम्स ऑफ C0 V, ये Q0 हो जाएगा। सो दिस इज द चार्ज, मींस चार्ज में मेरा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कितने टाइम्स, K टाइम्स, इंक्रीजेस K टाइम्स। एंड लास्ट वन इज एनर्जी। तो एनर्जी की भी बात करेंगे यहां पर, U = क्या होगा, हाफ CV² अप्लाई कर सकते हैं, V तो सेम रहता है, चेंज नहीं हो रहा। अच्छा यहां V सेम है तो अब C देख लेते हैं क्या आएगा। तो यहां पर C क्या आ जाएगा, भाई C हो गया मेरा K टाइम्स ऑफ C0। तो यहां रखो जरा, देखो हाफ K टाइम्स ऑफ C0 और V0, ये V तो V रहेगा तो V0²। इट मींस एनर्जी भी मेरी क्या हो गई, K टाइम्स हो गई पहले की एनर्जी का। इट मींस इंक्रीजेस K टाइम्स
एनर्जी भी हमारी k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, बाकी सब इंक्रीज होगा, k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, चार्ज भी इंक्रीज होगा, एनर्जी भी k टाइम्स इंक्रीज होगी। कब? जब बैटरी कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस में डिस्कनेक्ट कर दूं तब हमारी एनर्जी, चार्ज, कैपेसिटी, वोल्टेज, इन सारे पैरामीटर्स पर क्या फर्क पड़ेगा ये भी हमें देखना है। तो आइए जरा, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तो जब हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो देखते हैं जरा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि जब आपने बैटरी को हटा ही दिया तो जो चार्ज हो चुका है मेरा कैपेसिटर, उसमें जितना आपने चार्ज स्टोर कर दिया है वो उतना का उतना ही बना रहेगा। आप कितना भी डाइलेक्ट्रिक फिल कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। इट मींस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है चार्ज का। चार्ज हमारा बदलेगा नहीं, सेम रहेगा Q नॉट के बराबर, राइट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारा कि जो पोटेंशियल है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो उससे पहले हम समझेंगे कैपेसिटी को, तब पोटेंशियल निकलेगा, है ना। कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो आप जानते हो कैपेसिटी तो हमेशा ही k टाइम्स होगी, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो या फिर ना हो कनेक्टेड। तो इंक्रीजेस k टाइम्स, इंक्रीजेस k टाइम्स, तो ये हमने k टाइम्स इसको इंक्रीज कर दिया। थर्ड थिंग इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन C। V इक्वल्स टू Q अपॉन C। Q मेरा सेम है, ये इंक्रीज हो गया, इट मींस ये हो जाएगा Q नॉट अपॉन K C नॉट। तो ये V हो जाएगा 1 अपॉन K टाइम्स ऑफ V नॉट, मतलब डिक्रीजेस बाय K टाइम्स, डिक्रीजेस बाय K टाइम्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो इंक्रीजेस बाय 1 अपॉन K टाइम्स। दोनों ही ऑप्शन सही है, यहां ध्यान रखना, कंफ्यूज कर सकता है आपको। इंक्रीजेस बाय 1 अपॉन K टाइम्स या फिर डिक्रीजेस बाय K टाइम्स, बोथ आर करेक्ट। फोर्थ पैरामीटर इज चार्ज, कैपेसिटी, पोटेंशियल हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो E इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन D। V हमारा V नॉट अपॉन K टाइम्स हो रहा है और D में चेंज हमने किया नहीं, इट मींस आप सीधा सीधा देख सकते हो ये V नॉट अपॉन K टाइम्स हो जाएगा, D में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा क्या हो जाएगा? K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, आप देख पा रहे हो यहां पर। सो डिक्रीजेस K टाइम्स। एंड लास्ट पैरामीटर हमारे पास है एनर्जी। तो एनर्जी के लिए जो मर्जी है वो फॉर्मूला यूज कर लो, U इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2C इस्तेमाल कर लो। Q तो सेम है यहां पर, तो ये तो रहेगा Q नॉट स्क्वायर ही रहेगा, 2 इंटू C हो जाता है हमारा K टाइम्स ऑफ C नॉट। इट मींस अगर हम इसको देखेंगे तो ये Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C नॉट हो गया और ये 1 अपॉन K टाइम्स हो गया। इसका मतलब U भी हमारा क्या हो जाएगा? U नॉट अपॉन K टाइम्स हो जाएगी, एंड हेंस K टाइम्स डिक्रीजेस या फिर 1 अपॉन K टाइम्स इंक्रीजेस। तो ये हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चार्ज सेम रहेगा बस, और कुछ सेम नहीं रहेगा। कैपेसिटी K टाइम्स इंक्रीज होगी,
पोटेंशियल डिफरेंस 1/k टाइम्स इंक्रीज होगा या फिर k टाइम्स डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी k टाइम्स डिक्रीज होगा और एनर्जी भी k टाइम्स डिक्रीज होगी। कैपेसिटी दोनों में, बैटरी कनेक्टेड हो ना कनेक्टेड हो, दोनों में इंक्रीज होती है k टाइम्स। वोल्टेज सेम रहता है जब हमारी बैटरी कनेक्टेड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा जब बैटरी कनेक्टेड हो। डिसकनेक्टेड होगा तो चार्ज सेम रहेगा। बाकी जब बैटरी कनेक्टेड है तो सारी चीजें इंक्रीज होती हैं और डिसकनेक्टेड में कैपेसिटी को छोड़कर बाकी डिक्रीज होता है, चार्ज हमारा फिक्स रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट थे। यहां से आपको ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से आप ये मान के चलो कि आपको 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस 100% मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको कुछ नहीं करना, 2-2 लाइनें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चैप्टर नंबर 2 फिनिश कर दिया है। एंड इसके बाद अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज लेके आएंगे आपको चैप्टर 2 से रिलेटेड, जैसे कि हम लोगों ने 1 में किए हैं, एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।